So guys, welcome to Proxy Gyan. If you are a UPSC or a civil service aspirant, तो जैसा आपने थंबनेल में बाहर देखा है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू फॉर आंसर राइटिंग स्किल्स. यूपीएससी में मेजरली 3 फॉर्मेट्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज योर प्री एग्जाम, जहां पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है. द सेकंड वन इज योर मेंस, जहां पे आंसर राइटिंग स्किल्स चेक किए जाते हैं. एंड द थर्ड वन इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज योर इंटरव्यू. आज जिस एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड वन, दैट इज आंसर राइटिंग स्किल्स. नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं और नहीं सब्सक्राइब किया है आपने प्रॉक्सी ज्ञान, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो. फर्स्ट थिंग इज योर हैंड राइटिंग. आप किस तरह से लिखते हैं वो इवेल्युएटर को पढ़ा जाना चाहिए, तभी आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे उसमें. सेकेंड थिंग इज योर स्पीड ऑफ राइटिंग. आप कितनी स्पीड में लिखते हैं, ये बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग के लिए. बहुत सारे बच्चे तो आंसर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाते गिवन टाइम में. कितनी स्पीड चाहिए, आई विल टेल यू लेटर ऑन. द थर्ड थिंग दैट वी नीड इन आंसर राइटिंग इज योर कंटेंट. आप जो लिखने वाले हैं वो नॉलेज आपको होनी चाहिए. आपको कंटेंट एग्जैक्ट पता होना चाहिए. आपको कुछ कीवर्ड से उसको रिलेट करना आना चाहिए. हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में ये भी पार्ट. एंड द फोर्थ थिंग दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट इज द फॉर्मेट. आंसर राइटिंग का एग्जैक्ट एंड एफिशिएंट फॉर्मेट क्या है जो टॉपर्स यूज करते हैं. हमने बहुत सारे टॉपर्स की शीट एनालाइज की कि उनको कितने मार्क्स मिले, किस बेसिस पे मिले, वहां पे क्या क्या एस्पेक्ट्स उन्होंने नोट डाउन किए थे, और वहीं से कुछ डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं. सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी ओनली ऑन प्रॉक्सी ज्ञान. द फर्स्ट थिंग दैट आई मेंशन्ड, दैट वाज योर हैंड राइटिंग. आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब आजकल के डिजिटल एरा में हम लोग टाइपिंग के इतने आदी हो चुके हैं कि हम कई बार पेन से सही लिख भी नहीं पाते, और जब भी लिखते हैं पढ़ा नहीं जाता. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. अब ये प्रैक्टिस 3 फॉर्मेट्स में होती है. कैसे होती है? फर्स्ट इज इफ यूर अ बिगिनर. अगर तो आप प्रो हैं, ऑलरेडी आंसर राइटिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं. बट अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डेली कुछ आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है. आपको यूपीएससी की लूज शीट्स डाउनलोड करनी है. आपको प्लेन पेपर पे आंसर शीट की प्रैक्टिस नहीं करनी है. यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे आपको उसकी लूज शीट्स मिल जाएंगी. आपको वो डाउनलोड करके उन पे प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू राइट डाउन डेली 2 और 3 आंसर्स. 2-3 महीने तक जब आप ऐसा करेंगे, उसके बाद जब आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे कि यस नाउ आई कैन राइट आंसर्स, उसके बाद आपको फुल लेंथ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं. मतलब कि 3 घंटे का पूरा, जैसे मेंस का एग्जाम होता है वैसे पूरा पेपर लेके वो पूरा अटेम्प्ट करना है. एंड यू हैव टू सी कि वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट दैट पेपर ऑन टाइम और नॉट. और थर्ड स्टेप आता है जब मेंस बहुत करीब है. जब मेंस बहुत पास है, तब आपको क्या करना है, क्योंकि तब आपको प्रिपरेशन पे बहुत खास ध्यान देना पड़ता है. आपको सिर्फ 1 आवर स्पेयर करना है अपनी आंसर राइटिंग के लिए. आंसर राइटिंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी स्पीड कभी भी कम हो सकती है, आपकी हैंड राइटिंग खराब हो सकती है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव जस्ट 1 आवर टू दैट थिंग. आप आंसर राइटिंग को 1 घंटा देंगे और साथ साथ में अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहेंगे. ये होता है एक सेट ऑफ प्रैक्टिस, जिस तरह से प्रैक्टिस की जाती है. दूसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, स्पीड की. देखिए अप्रोक्सीमेट आपको 8 से 9 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, जिसमें से 1 मिनट तो हमें क्वेश्चन एनालाइज करने में, अंडरलाइन करने में, कीवर्ड सोचने में लग जाता है. ये एक ट्रिक होती है आंसर राइटिंग की. आई होप दैट यू नो दिस. अगर नहीं जानते तो हम इस पूरी वर्कशॉप में ये भी सीखेंगे कि किस तरह से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद अगर हम एवरेज निकालें तो ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट में लगभग 30 वर्ड्स लिखने हैं. अगर 8 मिनट में 240 वर्ड्स लिखने हैं तो 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 30 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे. 1 मिनट में 30 वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप नहीं लिख पाएंगे. इसके लिए करना क्या है, आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू करें आज ही. जस्ट आफ्टर दिस वीडियो टेक अ पेन एंड पेपर एंड जस्ट राइट डाउन कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख पाते हैं. 240 वर्ड आप 8 मिनट में लिख भी पाते हैं या नहीं. नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन आंसर राइटिंग इज योर कंटेंट, आपकी नॉलेज. इसको हम फॉर्मेट के साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस इज द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, कि हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कि एग्जैक्ट आंसर कैसा दिखता है यूपीएससी वाले बच्चों को. What you have to do is, सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करने की पूछा क्या गया है. सपोज अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा है कि व्हाट डिड इंडिया गेन फ्रॉम दिस ट्रीटी, अगर ये क्लब इंडिया ने ज्वाइन किया तो यहां से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट्स और गेन्स ऑफ इंडिया, ये सब आपको वहां से अंडरलाइन करना है, और यहीं से आपका जो आंसर है स्टार्ट होगा. सबसे पहला जो बॉडी में आता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फर्स्ट थिंग इज योर इंट्रो. आपकी 2 से 3 लाइन की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए. उसके बाद बॉडी में जो पहली चीज आती है, दैट इज योर फर्स्ट सब हेडिंग. फर्स्ट सब हेडिंग क्या होती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. एग्जैक्टली आपको जो इवेल्युएटर है उनको बताना है कि जो भी उन्होंने पूछी है, सपोज ये चीज उन्होंने पूछी है वो यहां लिखी गई है. एग्जैक्टली उनको पता होना चाहिए. सब हेडिंग के बाद ट्राई टू एड पॉइंटर्स. सब हेडिंग लिख के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर कोई सब पॉइंट है, यस दिस फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ देयर इज 2.1 एंड 2.2. इस तरह से आप इसको सब हेडिंग के अंदर पॉइंटर्स करके कंप्लीट करेंगे. अगर कोई सेकंड सब हेडिंग है, सेकंड सब हेडिंग दीजिए एंड ट्राई टू एड सम फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और स्कीमेटिक्स.
अगर आप ये सब ऐड करते हैं तो आपके आंसर जो चेकर है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इवेल्युएशन में, और वो बहुत जल्दी आपको इवेल्युएट कर पाते हैं और उसके बेसिस पे आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। ये स्ट्रेटेजिकली प्रूवन है कि जो बच्चे अपनी आंसर राइटिंग में स्कीमेटिक्स या फिर डायग्राम्स यूज करते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज करते हैं, कंपैरेटिवली उन बच्चों से जो लोग ये नहीं यूज करते उनसे उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट पे भी आप हेडिंग देंगे, सपोज यू कैन राइट ऑन द वे अहेड नाउ टू कंक्लूड, उस तरह से आप उसका कंक्लूजन पार्ट कंप्लीट करेंगे। नाउ दिस इज द बॉडी फॉर द कंप्लीट आंसर राइटिंग। अगर आप ये बॉडी करते हैं, ये बॉडी यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा और आपकी आंसर राइटिंग जो है वो बेस्ट होने वाली है। इसके अलावा जो कुछ और चीजें स्टडी करनी होती है आंसर राइटिंग में, दैट आर फ्लो चार्ट्स किस तरह से बनते हैं, स्कीमेटिक्स क्या होते हैं, डायग्राम्स कैसे बनती हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो आनी चाहिए बनाना, जैसे इंडिया का मैप, कुछ वर्ल्ड मैप हाईलाइट करना आपको आना ही चाहिए। नाउ द लास्ट थिंग इज, अगर आप सीरियसली स्केल करना चाहते हैं अपनी आंसर राइटिंग स्किल के लिए, what you have to do is you have to evaluate yourself on daily basis। और खुद को जब हम इवेल्युएट करते हैं, शायद हम उतने अच्छे से ना कर पाए, उसके लिए हम अपने फ्रेंड्स को चूज कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग इवेल्युएशन के लिए कि प्लीज इवेल्युएट दिस। बट अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिलते हैं इसको इवेल्युएट करने के लिए, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर गेट इन आंसर राइटिंग स्किल। गाइस, प्रॉक्सी ज्ञान इज ऑफरिंग यू द आंसर राइटिंग इवेल्युएशन प्रोग्राम, जहां पे प्रॉक्सी ज्ञान के एक्सपर्ट्स आपके आंसर राइटिंग रियल टाइम में आपको इवेल्युएट करके देंगे और एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं, किस चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छी है, क्या आपका स्ट्रक्चर उतना अच्छा है। ये सारी की सारी चीजें हम प्रॉक्सी ज्ञान पे करने वाले हैं आपके साथ। अगर आप ये करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म, जस्ट फिल अप दिस फॉर्म, वी विल रीच बैक टू यू एंड देन वी विल स्टार्ट योर answer writing evaluation program on the day itself. Guys, thank you very much and stay with Proxygan if you want to attend this complete workshop. I hope that you are liking our content. हमारे करंट अफेयर्स और जो बाकी एडुकेटर से कंटेंट है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। Now, as promised, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड स्टे विद Proxygan।